हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इन कपड़ों से अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा कपड़ा है और ये बीच से जॉइंट है। तो इस जॉइंट को सबसे पहले मैं खोल देती हूँ। ये जैसे दुपट्टा रहता है उस तरह से ये कपड़ा है। तो इसके बीच पार्ट से मैं लहंगा को निकालूंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा देती हूँ। यहाँ से मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो कमर हमारा है 36 का आधा 18 होता है, तो मैं 19 इंच पे इसकी चौड़ाई लूँगी। कमर की चौड़ाई मैं 19 इंच पे रखी और इस तरह से लेना है कि दोनों साइड जो है वो बराबर लाइन आए। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 लाइन ली हूँ आधा इंच के अंतराल में, और इसे मिडिल पॉइंट पे निशान लगा के और इसे इस तरह से मिला दूँगी। और अब हम लहंगे की लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमारा 35 है और 1.5 इंच सिलाई के लिए। तो 36.5 इंच हमारा टोटल लंबाई हुआ। तो 36.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और अब हमने कमर की कटिंग कर ली है और यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से पलटा देंगे और फिर यहाँ से 36.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे गोलाई से। अब एक पल्ले में हमारा इतना कपड़ा कम हुआ है, तो इसमें हमें जॉइंट लगाना है। तो इसके लिए हम पहले पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, ताकि जो कपड़े की कटिंग हम करेंगे तो इस माप से करेंगे। तो इस तरह हमने ये पेपर को यहाँ पर रख दिया है और अब पेपर के ऊपर से जो है हम फिर 36.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा पेपर का परफेक्ट कटिंग हो जाएगा, जो कि हम जॉइंट लगाएंगे। तो अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से। ये हमने कट कर लिया है और अब यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगाया और निशान के आधा इंची ऊपर से मैंने पेपर को कट कर लिया। अब देखिए ये इस तरह से लहंगा की कटिंग हो गई है, अम्ब्रेला लहंगा की। और ये जो मैंने पेपर कटिंग करके रखा था यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अब हमारा अम्ब्रेला कट जो है लहंगा वो शेप पूरा आ गया। इसी तरह से जो हमने एक पार्ट काटा है उसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो दोनों पार्ट को एक साथ काट कर सकते हैं। तो इसको इसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये हमने अच्छी तरह से फ्रंट पार्ट को, आप फ्रंट रख सकते हैं, बैक रख सकते हैं, कोई भी आप पार्ट को किसी भी साइड रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को बिछा लिया है और इसी से मैं दूसरा पीस भी कट कर ली हूँ। ये अब हमारा दोनों पीस कटिंग हो गया है। अब मैं जो पेपर काट के रखी थी उसको कपड़े के ऊपर रख के और मैं कटिंग कर लेती हूँ, जो कि हमें लहंगे में जॉइंट लगाना है। ये अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े से मैं लहंगा की पट्टी निकाल लेती हूँ। ये 5 इंच चौड़ाई है इसकी और इसकी लंबाई मैं 40 लूँगी। 4 इंच बढ़ा के लूँगी। 36 इंच का हमारा कमर है तो 4 इंच हमने बढ़ा के लिया और इस तरह से इसकी पट्टी काट लूँगी। ये हमने पट्टी काट ली है और इसे इस तरह से स्कर्ट के ऊपर सेट कर लेना है।
और यहाँ पर हम ये टुकड़े को सेट कर लेंगे। ये अब हमने जो टुकड़ा काट के रखा था उसको हमने इस कट में सेट कर लिया है और मैं इसी को रख करके और इसका अस्तर काट ली हूँ। यह मैं अस्तर को इस कट से 3 इंच कम रखी हूँ। तो अब इस तरह से हमारा ये भी हमने 2 पीस में काटा है और हमारा मेन फैब्रिक जो है वो भी 2 पीस है। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे अस्तर के ऊपर, दोनों अस्तर को रख के, और दोनों इस तरह से इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम एक साइड में दोनों अस्तर के ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें कमर के पास ये मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट कर लेना है ताकि हमारा दोनों सेट अच्छी तरह से हो जाए। तो ये हम सिलाई लगा लेते हैं कमर के ऊपर। अब देखिए इसमें हमने सिलाई लगा लिया है और अब साइड में जो है यहाँ से इस तरह से हमको अस्तर और कपड़े को जॉइंट कर लेना है। ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया और दूसरे पार्ट में भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ तक जो है दोनों को हम सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। जहाँ तक हमने 5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। जहाँ हमने निशान लगाया उससे थोड़ा सा नीचे हमें सिलाई ले जाना है। अब देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ में सिलाई लगा लिए हैं। ये यहाँ तक सिलाई है और इसमें भी यहाँ तक सिलाई है और इसके नीचे हमारा जो है ये खुला हुआ पार्ट है। ये अब हम जहाँ से हमने 5 इंच पे निशान लगाया था तो हम दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है और यहाँ से हम साइड में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ हम डबल सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से रिवर्स करके यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे और अब हम यहाँ जो अंदर वाला हमारा कपड़ा है उसको हटा देंगे, इस तरह से अंदर कर देंगे और ऊपर वाले अस्तर को सिर्फ हमें सिलाई लगाना है। तो हमने नीचे वाले कपड़े को अंदर करके हटा दिया है और ऊपर वाले अस्तर पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने अस्तर पे सिलाई लगा लिया है। अब हम अस्तर को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे और मेन जो हमारा कपड़ा है जहाँ से हमने सिलाई लगाया था वहाँ पर आएंगे और इसे कपड़े को इस तरह से देखिए कैसे मैंने खींच के रखा। ये इस तरह से हम कपड़े को कर लेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल सटाते हुए जहाँ से सिलाई लगा हुआ है ये देखिए बिल्कुल सटाते हुए यहाँ से डबल पहले सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, ये इस तरह से, और फिर मेन जो हमारा फैब्रिक है उस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर एक और सिलाई हम लगा लेते हैं ताकि मजबूत हो जाए। फिर वहीं से हम इस तरह से कपड़े को लेंगे और बिल्कुल सटाते हुए और एक और सिलाई लगा लेते हैं।
ये अब हमारा अस्तर का भी अलग से सिलाई हो गया है और मेन फैब्रिक का भी। अब हमें ये पट्टी बनानी है जहाँ पर हमें हुक लगाना है, साइड में जो खुला रहता है। तो यहाँ इस तरह से हमें पट्टी बनानी है। एक पट्टी को हमें सिलाई से आगे लेना है और एक पट्टी को सिलाई के बराबर पे रखना है। तो यह वाला पट्टी जो है ये हमने सिलाई से आगे रखा है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए हमारा सिलाई कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से हम दूसरे साइड की पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिलाई है और एक पट्टी हमारा यहाँ तक चौड़ा है और दूसरा पट्टी जो है वो सिलाई के बराबर से हम लेंगे। ये इस तरह से जहाँ से सिलाई आया है वहाँ तक हम लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर हुक डाल देंगे। तो ये हमारा हुक का पट्टी तैयार हो गया। अब यहाँ से हम आधा इंच पे जो हमने 5 इंच चौड़ी वाली पट्टी काट के रखा है उसे हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ हमने 4 इंच ज़्यादा लिया था, तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 इंच छोड़ के यहाँ से हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया है और इसको इस तरह से रख के और कमर से पट्टी को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। और लहंगे को उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ से हम उल्टे साइड से पट्टी को डबल करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हम पलट लेते हैं पट्टी को और इसे अब इस तरह से मोड़ के और फिर एक सिलाई लगाते जाएंगे, पट्टी को बैठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने लहंगे में पट्टी को अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमें हुक लगाना है,
3 हुक का हमने निशान दिया है और यहाँ पर हमें बड़ा वाला क्लिप लगाना है। और अब इसके नीचे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। अस्तर को भी हमें मोड़ना है और मेन फैब्रिक को भी मोड़ना है। इस तरह से हम 1 इंच अस्तर को मोड़ लेंगे और ये इस तरह से मेन कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये हमारा लहंगा या स्कर्ट बन के रेडी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।